अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम केमिस्ट्री में बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे एट द लेवल ऑफ एटम, बिल्कुल शुरू से कि व्हाट इज़ द एटम, आयन, मॉलिक्यूल, एलिमेंट। तो ये तो हमें पता है कि केमिस्ट्री में हम स्टडी ऑफ मैटर करते हैं। व्हाट इज़ द मैटर, तो हमें पता है मैटर क्या है। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, तो ये कहलाएगा हमारे पास यहाँ मैटर। तो हमें पता है कि जो भी इस वर्ल्ड में जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी मैटर्स में काउंट होती हैं। फॉर एग्जांपल वो चाहे लिक्विड हो, चाहे सॉलिड हो, चाहे गैसेस हो, तो सब के सब हमारे पास क्या है, मैटर हैं। तो मैटर के हमने 3 पार्ट पढ़े हैं, जैसे गैसेस स्टेज, लिक्विड स्टेज और सॉलिड स्टेज। तो गैस हों या चाहे लिक्विड हों चाहे सॉलिड हों, ये सब की सब चीज़ें जो हैं, ये सब जो बेसिक पार्टिकल है उससे बनी होती हैं, उससे हम एटम कहते हैं। वो बेसिक पार्टिकल जिससे लिक्विड, सॉलिड, गैसेस और ये सारी चीज़ें बनी, तो उससे हम क्या कहते हैं, एटम। तो एटम इज़ द फंडामेंटल पार्टिकल, बेसिक पार्टिकल ऑफ मैटर। तो बेसिक पार्टिकल एटम, तो एटम जो है वो कंसिस्ट होता है, हमें पता है, लाइक हाइड्रोजन हमारे पास एटम हम पढ़ते हैं, हीलियम पढ़ते हैं, लिथियम पढ़ते हैं, और बेरिलियम हो गया हमारे पास, बोरान, कार्बन। तो ये सारे जो है वो एटम है हमारे पास। तो ऐसा एटम हो गया बेसिक पार्टिकल, इसमें हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान जो भी पार्टिकल्स हैं, तकरीबन 120 के लगभग एटम्स हैं हमारे पास। तो एटम जो हैं, फिर हमारे पास दूसरा एक टर्म आता है एलिमेंट। दूसरा टर्म हमारे पास कौन सा आता है, एलिमेंट। तो एलिमेंट क्या है, एलिमेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेम एलिमेंट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सेम एटम्स। सेम एटम कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा हमारा, एलिमेंट। जैसे कि 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, ये क्या हो गया, H2 हो गया। तो ये क्या हो गया हमारे पास, एलिमेंट हो गया। और दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है मॉलिक्यूल आ जाता है। तो हम कहेंगे भाई एलिमेंट और मॉलिक्यूल में क्या फ़र्क है, मॉलिक्यूल व्हेन द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एटम्स, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एटम्स। जैसे हमने पढ़ा एलिमेंट में कॉम्बिनेशन ऑफ सेम एटम्स, जैसे दो हाइड्रोजन मिलके क्या बनाया, H2 बना दिया। तो ये क्या हो गया, H2 क्या हो गया, एलिमेंट बन गया। एक अगर हाइड्रोजन होता तो वो क्या होता हमारे पास, हम पढ़ के आए हैं एटम, और 2 एटम सेम मिले तो क्या बन गया, एलिमेंट बन गया। और 2 डिफरेंट एटम जब मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, तो बनेगा मॉलिक्यूल बनेगा। जैसे हम पढ़ते हैं H2O, 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन, तो ये क्या बन गया हमारे पास, H2O। सही है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एटम्स इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूल। तो अब हमें पता चल गया है कि भाई एटम क्या है, एलिमेंट क्या है, मॉलिक्यूल क्या है। इसके बाद एक और टर्म आता है आयन। आयन आता है। तो आयन में क्या होगा, जब भी कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, आयन। कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज करे या गेन करे तो उसे हम क्या कहेंगे, आयन कहेंगे। लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही एटम लूज करेगा इलेक्ट्रॉन तो उसमें कौन सी चार्ज आएगी, पॉजिटिव, तो वो क्या कहलाएगी, आयन। और नेगेटिव चार्ज जैसे ही गेन करेगा इलेक्ट्रॉन तो उसमें कौन सी चार्ज आ जाएगी,
नेगेटिव चार्ज आएगी तो वो क्या, वो भी हमारे पास आयन कहेगा। सही है। तो ये, तो अब हम आएंगे एटम के लेवल पे कि भाई हम पढ़ रहे हैं कि एटम बेसिक पार्टिकल है मैटर में, और सेम एटम मिलके एलिमेंट बनाते हैं, डिफरेंट एटम मिलके मॉलिक्यूल बना रहे हैं, और जैसे ही एटम लूज़ करता है इलेक्ट्रॉन या गेन करता है तो आयन बनाता है। तो बेसिकली एटम कैसे, वो कैसे बिहेव करता है, वो कैसे कंसिस्ट करता है, तो शुरू से हम पढ़ेंगे एटम के बारे में। तो हमें पता है कि एटम जो है वो, उसमें 3 सब एटॉमिक पार्टिकल हैं। एटम में 3 सब एटॉमिक पार्टिकल और भी हैं। उनमें एक आ जाता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन, दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है प्रोटॉन, और तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है न्यूट्रॉन। एटम बेसिक पार्टिकल, उसमें सब एटॉमिक पार्टिकल कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो एटम की जो स्ट्रक्चर है बेसिकली, उसमें 2 चीज़ें हैं। एक होता है बीच सेंटर में न्यूक्लियस, जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। और दूसरे नंबर पे उसमें होते हैं शेल होते हैं। ये शेल हैं, इसमें इनको हम क्या कहेंगे? शेल। तो एटम में बेसिकली कितनी चीज़ें हो गई? न्यूक्लियस हो गई और शेल हो गई। तो ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो ये एग्जिस्ट करते हैं इनमें। जैसे कि हमें पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के सेंटर न्यूक्लियस में है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो शेल में होते हैं, बाहर होते हैं। सही है। तो ये हो गया हमारे पास, ये हो गई स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने कितनी चीज़ें पढ़ी? 2, एक न्यूक्लियस और दूसरा शेल। हमने कहा कि न्यूक्लियस में क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और बाहर शेल में जो है वो क्या होती हैं? इलेक्ट्रॉन्स होती हैं। तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया। अब हम पढ़ेंगे कि ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये इनका क्या वो होता है? तो जैसे ही अब हम करते हैं ना मास नंबर पढ़ते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर पढ़ते हैं हम। एटॉमिक नंबर क्या होता है? जितने जिस किसी भी एटम में जितने भी प्रोटॉन होंगे तो वो उसका क्या कहलाएगा? एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जांपल लिथियम है हमारे पास, उसमें है हमारे पास 3 प्रोटॉन हैं, तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? 3 होगा। और उसमें 3 प्रोटॉन होंगे, और एटॉमिक मास हम पढ़ते हैं, एटॉमिक मास पढ़ते हैं। तो एटॉमिक मास इज़ दी कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो जिस किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन होंगे उतने के क्या होंगे? न्यूट्रॉन होंगे। फॉर एग्जांपल लिथियम में 3 प्रोटॉन हैं, 4 न्यूट्रॉन हैं, तो ये क्या हो गया हमारे पास? एटॉमिक मास इसका क्या होगा? 3 + 4, तो ये क्या हो गया? 7। तो ये हो गया हमारे पास एटॉमिक मास। अब हम फाइंड कर जाएंगे कि किसी भी एटम में उसका एटॉमिक नंबर कैसे फाइंड करते हैं, और एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर क्या है? जस्ट प्रोटॉन नंबर, और एटॉमिक मास जो होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन नंबर को हम क्या कहेंगे? एटॉमिक मास। तो हम कहेंगे भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे? इलेक्ट्रॉन जिस किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन होंगे उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अब हम इलेक्ट्रॉन को क्यों भाई मास में काउंट नहीं करते? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। उसका मास जो है वो है 9.11 × 10⁻³ तो उसका मास जो है वो नेग्लिजिबल है, तो उसको हम काउंट नहीं करते। इसलिए हम काउंट सिर्फ किसको करते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की। इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर रिवॉल्व कर रहा होता है एटम्स में। तो ये हो गया। और हम ये पढ़ेंगे कि जिस किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही उसमें बाहर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या होंगे? जितने भी प्रोटॉन होंगे उसमें कितने होंगे? इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल यहाँ 3 प्रोटॉन है, ये लिथियम का एटम है, तो बाहर इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 3 होंगे हमारे पास। सही है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। इससे आगे फिर हम चलेंगे कि ये जो किस एटम में कितने शेल कितने होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है, ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे, तो ये हम आगे पढ़ेंगे। अब
कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द एटम, एटम में इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम, तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होती है इलेक्ट्रॉन की एटम में, वो हम पढ़ेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लेते हैं किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर लेते हैं, फॉर एग्जांपल कार्बन है हमारे पास, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो मतलब इसमें प्रोटॉन कितने होंगे, हम पढ़ के आए हैं कि इसमें प्रोटॉन भी होंगे 6 और इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 6। एटॉमिक नंबर क्या है 6, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कितने हुए 6, 2 इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 6। तो हम अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, इस एटम के स्ट्रक्चर में हम अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे कि भाई हमको तो पता है कि प्रोटॉन तो होंगे, वो जितने भी होंगे वो न्यूक्लियस के अंदर होंगे, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे होगी। अब हम वो पढ़ेंगे किस तरह कि हमको जो हमारे पास होते हैं शेल होते हैं, जैसे ये न्यूक्लियस हो गया, इसमें 6 प्रोटॉन आ गए, तो जो शेल होते हैं बाहर उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हमारे पास यहाँ 4 टाइप के शेल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक हो गया हमारे पास K, दूसरे नंबर पे हमारे पास L, और तीसरे नंबर पे M, और चौथे नंबर पे हमारे पास है N शेल। ये हमारे पास K शेल कराएगा, ये L शेल, और ये M शेल, और ये N शेल। तो अब हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे इन शेल के हिसाब से करेंगे। फॉर एग्जांपल अब हाइड्रोजन हम पहले लेंगे, हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 1 है, ओनली 1 हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर 1। तो इसमें एक प्रोटॉन अंदर होगा, एक होगा बाहर, तो एक प्रोटॉन अंदर, एक इलेक्ट्रॉन बाहर। तो हमको कैसे पता चलेगा इलेक्ट्रॉन बाहर होगा, हमें पता है कि जो पहला शेल है K शेल हमने पढ़ा, इसकी जो कैपेसिटी है वो है 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल दूसरे नंबर पे हमारे पास एटम है हीलियम, ये हाइड्रोजन था, और दूसरे नंबर पे है हीलियम है, तो हीलियम में है, हीलियम का एटम नंबर है 2, तो इसमें 2 प्रोटॉन होंगे और 2 क्या होंगे इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो बाहर होंगे ऐसे K शेल में। तो K शेल में आ गए मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद हमारा शुरू होता है L शेल, तो L शेल में हमारे पास आ सकते हैं मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन। अगर हीलियम के बाद हमारे पास आइटम आता है लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर हम पढ़ के आए हैं कि भाई 3 है, इसमें 3 प्रोटॉन होंगे और 3 क्या होंगे इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 3 इलेक्ट्रॉन तो वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ये हो गया न्यूक्लियस, इसमें 3 प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो बाहर डिस्ट्रीब्यूट होंगे। फॉर एग्जांपल K शेल है, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी हो गई 2 इलेक्ट्रॉन की, तो उसमें 2 हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, जो 1 इलेक्ट्रॉन बचा है ना लिथियम में, उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे किसमें L शेल में। ऐसे ही जैसे वो कोई भी शेल अगर उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी ख़त्म हो गई, तो हम इलेक्ट्रॉन जो बचेंगे उसको हम दूसरे जो शेल है उसमें कन्वर्ट करेंगे, उसमें ट्रांसफ़र करेंगे। तो L शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन हो गया हमारे पास लिथियम में। ऐसे ही हम कार्बन पढ़ रहे थे, कार्बन का एग्जाम्पल लिया कि कार्बन में भाई 6 इसका एटॉमिक नंबर है, तो इसमें 6 प्रोटॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो हमको पता है कि हमने अभी पढ़ा है कि 6 प्रोटॉन हो गए यहाँ पर न्यूक्लियस में, तो 6 इलेक्ट्रॉन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, 6 इलेक्ट्रॉन को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करें K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब बचे बाकी कितने 4 इलेक्ट्रॉन बचे, तो वो हम क्या करेंगे L शेल में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये हो गया हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम। तो ऐसे ही हम एटॉमिक नंबर के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे कि भाई एटॉमिक नंबर कितना है, जितना एटॉमिक नंबर उसमें उतना प्रोटॉन नंबर, और जितने प्रोटॉन किसी भी एटम में होंगे उतने होंगे इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही यहाँ पर किसी का एटॉमिक नंबर 8 इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो गए, तो हम शुरू करेंगे फिर M शेल में डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन करेंगे। M शेल में 18, M शेल की कैपेसिटी कितनी है फिर 18, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं 18 18 इलेक्ट्रॉन। और उसके बाद हमारे पास है N शेल। N शेल में जैसे ही M शेल कंप्लीट हो गया, तो हम ट्रांसफ़र करेंगे इलेक्ट्रॉन किसमें N शेल में, उसकी कैपेसिटी कितनी है 32।
सही है। तो यहाँ हो गया हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दी एटम। अब जो हमारा है वो हम क्या पढ़ेंगे, एटम की जो डिस्ट्रीब्यूशन तो हो गई, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये वगैरह। अब हम एक टर्म पढ़ेंगे जो आयन हमने पढ़ा था, उसको अब हम थोड़ा ब्रीफ में पढ़ेंगे। आयन कैसे बनते हैं, व्हाट इज़ द आयन। हमने पढ़ा कि आयन वो होते हैं जो एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करे या क्या करे, गेन करे, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन लॉस करे या गेन करे। अगर लॉस करेगा तो उसमें आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, अगर गेन करेगा तो आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब ये कैसे, अब एटम जो है हम कहेंगे क्यों इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने पढ़ी थी, ये एटम इलेक्ट्रॉन लॉस क्यों करता है, गेन क्यों करता है। अब हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि ऑक्टेट रूल, हम पढ़ेंगे क्या, ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल पढ़ेंगे। इसके मुताबिक क्या होता है कि जो भी एटम हैं वो चाहते हैं कि हमारे जो आखिरी शेल हो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ऑक्टेट मीन्स 8, ऑक्टेट मीन्स 8। तो हर कोई एटम चाहता है कि उसके जो आखिरी शेल है, जो लास्ट शेल है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं सोडियम का एग्जांपल लेते हैं। सोडियम का एटम नंबर है 11, इसमें 11 प्रोटॉन होंगे, 11 प्रोटॉन। तो इसके बाद इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, पहले शेल में 2, दूसरे में हमें पता है कितने होंगे, एल शेल में 8 होंगे, तो ये हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। बाकी हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो हम क्या करेंगे, उसको डालेंगे एम शेल में। तो ये हो गया। अब जो एटम है, ये सोडियम एटम क्या चाह रहा है कि इसके जो आखिरी शेल है, लास्ट शेल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन जो है इसको क्या करेगा, लूज़ कर देगा, लॉस कर देगा। तो इसमें कौन सी चार्ज आ जाएगी, पॉजिटिव चार्ज। अब ये सोडियम जो है, ये सोडियम पहले क्या था, एटम था। अब सोडियम एटम से कन्वर्ट होके किस में चला गया, आयन में चला गया, क्योंकि इसमें चार्ज आ गई, कौन सी, पॉजिटिव चार्ज आ गई। अब हम पहले इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे, 11 थे, तो वो सोडियम कौन सा था, एटम था। और अब क्या हो जाएगा, सोडियम आयन हो जाएगा, सोडियम क्या हो जाएगा, आयन। तो अब हम पता चल गया कि आयन कैसे बनते हैं और क्यों बनते हैं, क्योंकि एटम चाहता है, हर कोई एटम चाहता है कि उसके आखिरी जो शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो इसके बाद हमारे पास है, ये तो हो गया पॉजिटिव। अब नेगेटिव चार्ज कैसे बनती है, किसी भी एटम में नेगेटिव चार्ज कैसे बनती है, वो अब हम पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एटम है, उसका नाम है क्लोरीन। तो क्लोरीन में एक एटॉमिक नंबर है 17, तो उसमें हमें पता है कि 17 प्रोटॉन होंगे और उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 17 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे इलेक्ट्रॉन की, पहले शेल में हमारे पास आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में हमारे पास आ गए 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गए 10। और तीसरे शेल में हमारे पास होंगे कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गए 17 इलेक्ट्रॉन। तो अब एटम ये क्या चाह रहा है कि मेरे जो आखिरी शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 होने चाहिए। तो ये क्या करेगा, 7 लूज़ कर सकेगा, भाई 7 बहुत ज़्यादा है, ये लूज़ नहीं करेगा सकेगा। तो ये क्या करेगा, एक क्या करेगा, गेन करेगा, कहीं से भी एक गेन करेगा। तो ये जो क्लोरीन एटम था ना पहले, वो अब किस में कन्वर्ट हो गया, क्लोरीन आयन में चेंज होगा, लेकिन आयन कौन सा, नेगेटिव आयन, क्लोरीन आयन। सही है। तो अब हम इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन। जो भी क्लोरीन 18 इलेक्ट्रॉन इसमें हो तो वो एटम नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, आयन। तो अब हमें पता चल गया कि आयन क्या होता है। हमने कहा कि आयन वो होता है जिसमें लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई हो, लॉस में हो गया तो पॉजिटिव, जैसे हमने सोडियम का एग्जाम्पल, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में जिसमें क्लोरीन का एग्जाम्पल पढ़ा हमने, तो ये हो गया हमारे पास। तो आज हमने जो है वो थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट था। बहुत से जो होते हैं स्टूडेंट होते हैं जिनको वो तो हायर लेवल की क्लासेस तक चले जाते हैं, लेकिन उसको बेसिक चीज़ें नहीं आती। तो ये था एटम के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट, और उसके बाद हमने आयन के बारे में पढ़ा। तो अगली वीडियो जो होंगी उसमें हम आगे भी पढ़ेंगे कि भाई जैसे आज की शेल पढ़े थे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आगे हम पढ़ेंगे सब शेल के बारे में पढ़ेंगे, फिर ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ेंगे वगैरह। तो आज के लिए दैट्स फॉर ऑल, अल्लाह हाफिज़।